अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग ENG 503 की असाइनमेंट नंबर 1 का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। जिस तरह हर असाइनमेंट्स के लिए कुछ ना कुछ ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उसी तरह इस असाइनमेंट की भी ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस हैं कुछ। तो हम पहले उनको देख लेते हैं कि वो इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। जो सबसे पहली इंस्ट्रक्शन है वो ये है, अपलोड योर असाइनमेंट्स इन अ प्रॉपर फॉर्मेट। मतलब MS वर्ड और फाइल, करप्ट फाइल्स विल बी अवॉइडेड 0 मार्क्स। तो जो आपने अपनी असाइनमेंट वहाँ पर अपलोड करनी है वो MS वर्ड फाइल होनी चाहिए। जो फाइल आप अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में टाइप करते हैं वो MS वर्ड फाइल ही होती है, और करप्ट फाइल वो फाइल होती है जो बाज़ वक़्त ओपन नहीं होती। तो आप इसको इस तरह चेक कर सकते हैं कि आप जब अपनी असाइनमेंट की फ़ाइल अपलोड कर लें तो उसके बाद अपलोडेड फाइल को दोबारा डाउनलोड करें और उसको ओपन करें। अगर वो ओपन हो जाती है तो मतलब आपकी फ़ाइल ठीक थी, वो करप्ट नहीं थी। अगर वो ओपन नहीं हो रही तो उस फाइल में जो भी मसला हो उसे सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद उसको दोबारा अपलोड करें। द असाइनमेंट शुड बी जूम्ड इन एट 100। कि मतलब आप अपनी असाइनमेंट्स को 100 पर जूम करेंगे। अब ये कहाँ से आपने करना है, ये आपको आपकी राइट साइड पर ये कॉर्नर में नज़र आएंगे। यहाँ पर अब ये मेरी असाइनमेंट्स 110 पर जूम्ड है ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए। इस माइनस और प्लस से आप इसको जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। प्लीज़ अवॉइड द प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म हम कहते हैं कि किसी और जगह से कॉपी वगैरह करना। आफ्टर द ड्यू डेट द असाइनमेंट सबमिटेड विया ईमेल एंड वुड नॉट बी इंटरटेन्ड। कि आपने जो ड्यू डेट्स जब गुजर जाएगी तो उस वक्त जो असाइनमेंट सबमिट की जाएंगी वो नहीं काबिल कबूल होंगी, या अगर कोई असाइनमेंट आप ईमेल के ज़रिए उनको सेंड करते हैं तो वो भी काबिल कबूल नहीं होगी। आपको असाइनमेंट्स आपकी LMS पर ही अपलोड करनी है। प्लीज़ अवॉइड द सबमिटिंग कॉपीड असाइनमेंट्स। जी, ये सबसे इम्पोर्टेंट नोट है कि आपने कॉपी नहीं करनी असाइनमेंट। लेकिन आजकल हर बंदा लिख भी नहीं सकता, तो इसका बेहतर तरीका ये है कि आप असाइनमेंट्स लिखें, लेकिन उसके कुछ तरीका कर होता है कि असाइनमेंट्स को कॉपी करने से किस तरह बचाना है। तो इस सॉल्यूशन को प्रोवाइड करने के बाद मैं आपको वीडियो के एंड पर यह ज़रूर बताऊंगा कि आपने इस वीडियो में किस तरह इस असाइनमेंट्स में चेंजिंग करनी है। चेंजिंग करके आप कॉपी करने से बच सकते हैं। द फॉन्ट कलर शुड बी प्रेफरेबल ब्लैक। आपने फॉन्ट कलर जो है वो ब्लैक ही रखना है। आपको फॉन्ट कलर मिलेगा यहाँ से, इस जगह से। आपने यहाँ पर एरो पर क्लिक करना है, यहाँ से ब्लैक सेलेक्ट करेंगे तो आपका फॉन्ट कलर ब्लैक हो जाएगा। उसके बाद साइज़ है 12। आपने साइज़ यहाँ से सिलेक्ट करना है। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद है टाइम्स न्यू रोमन। इस जगह पर आपने फॉन्ट को सिलेक्ट करना होता है। टाइम्स न्यू रोमन लिखेंगे तो वो आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या था। इस क्वेश्चन को मैंने रीड किया हुआ है। अगर मैंने अब रीड किया तो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी, तो मैं आप लोगों का टाइम नहीं ज़ाया करना चाहता। इसलिए मैं आपको इसका एक खुलासा देता हूँ कि वो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फ़िल्म और मूवीज़ के ज़रिए जो है वो काफ़ी कुछ सीखा जा सकता है, क्योंकि विजुअल सपोर्ट होती है और फेशियल एक्सप्रेशन के ज़रिए गेस्चर सिमल्टेनियसली होती हैं। तो वो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आप मुझे ये बताएं कि फ़िल्म या मूवीज़ को किस तरह हम किसी क्लास रूम में यूज़ कर सकते हैं बच्चों की प्रोनाउंसिएशन ठीक करने के लिए, कि उनकी प्रोनाउंसिएशन ठीक हो जाए। और उसके बाद कौन सी ऐसी फ़िल्म है जिसको हम क्लासरूम में यूज़ करें और क्यों। और जो टारगेट है वो टारगेट हमारा ये है कि उनकी प्रोनाउंसिएशन हम लोग ठीक कर सकें। तो इसका हमने आंसर देना है कि कौन सी मूवीज़ और वो कैसे प्रोनाउंसिएशन में हेल्प कर सकती हैं। तो आइए हम चलते हैं हमारे सोल्यूशन की तरफ। इस सोल्यूशन को प्रोवाइड करने के बाद मैं आपको वीडियो के एंड में ज़रूर बताऊंगा कि आपने इसमें कॉपी करने से किस तरह बच सकते हैं। मतलब आपने असाइनमेंट फाइल तो यही अपलोड करनी है, लेकिन आप सब की असाइनमेंट्स एक दूसरे से डिफरेंट होने चाहिए। तो उसका एक बहुत ही आसान तरीका मैं आपको वीडियो के एंड पर बताऊँगा। देखते हैं हमारा सोल्यूशन क्या है।
जी स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास हमारी END 503 की सॉल्यूशन फाइल। तो अब आप लोगों ने ये देखना है कि आप किस तरह कॉपी करने से अपने आप को बचा सकते हैं। तो इसका आसान तरीका बिल्कुल ये है कि यहाँ पर अगर मैं आप लोगों के सामने कोई भी चीज़ मैं यहाँ पर किसी भी जगह से पढ़ लेता हूँ कि हमने इसकी वर्डिंग चेंज करनी है, उसका बेहतरीन तरीका तो ये है कि आप इसको स्पिन बूट कर लें और इसमें से अब ये देखिए मेरे पास ये टोटल 6 पेजेस हैं। तो आप 6 के 6 पेजेस ना अपलोड करें, आप अपनी असाइनमेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 पेजेस पर कर लें। तो जब आप 4 या 5 पेजेस पर करेंगे तो आप अपने हिसाब से इसमें से कुछ ना कुछ तो क्रॉस करेंगे, आप डिलीट करेंगे। जब आप हर स्टूडेंट्स अलग-अलग डिलीट करेगा तो साफ ज़ाहिर है कि उन्होंने अलग-अलग लाइनें डिलीट करनी है। तो आप लोगों की एक तो इस तरह ये असाइनमेंट्स कॉपी वाला मामला ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपने ये करना है कि आपने जो आसान वर्ड्स आपको लगे, जिनकी आपको और इंग्लिश आती है, आप उनकी जगह और वर्ड को यूज़ करें। एक तो जब आप लोग स्पिन बूट यूज़ करेंगे तो उसके ज़रिए पहले से ही काफ़ी लफ्ज़ों के मीनिंग चेंज हो जाएंगे और जो बाकी रह जाएंगे आप एक मरतबा इसको ख्याल से पढ़ेंगे। जब तो ख्याल से पढ़ने के बाद आप इसके वर्डिंग जो है वो चेंज करेंगे। मतलब डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड ऑन स्क्रीन इवन फॉर अंडरस्टैंड द इंग्लिश लर्नर्स। तो अब आप इसको अपनी वर्डिंग में लिख लें, मतलब आसान तरीफ लफ्ज़ में। लाजमी नहीं कि आपने यही वर्डिंग ही यूज़ करनी है। तो इस तरह आपने 3 काम करने हैं। पहला काम ये करना है कि आपने सबसे पहले तो इसको 4 पेजेस पर लेकर अपना आना है। आप लोग अपने हिसाब से पढ़कर जो लगे आप लोगों को, इसको अगर मैं डिलीट कर दूं तो मेरी असाइनमेंट्स पर फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप उसको डिलीट करें और डिलीट करने के बाद आप अपनी असाइनमेंट्स को स्पिन बूट करें। स्पिन बूट करने के साथ कुछ चेंजिंग हो जाएगी, लेकिन ध्यान रखें इस बात का कि आपने बिल्कुल एज इट एज जैसे ही मैं आप लोगों को ये फाइल प्रोवाइड करूँगा, आपने इसी तरह इस फाइल को अपलोड नहीं करना। अगर आप लोग फाइल प्रोवाइड इसी तरह ही वहाँ पर अपलोड करेंगे तो हो सकता है कि आपको जो है मार्क्स बिल्कुल 0 दे, क्योंकि ये प्लेजरिज्म का खतरा होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का सॉल्यूशन। अगर आपको किसी किस्म का कोई भी मसला पेश आ रहा है या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे मेरे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, व्हाट्सएप ग्रुप भी, फेसबुक ग्रुप भी और मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर भी। तो आप जिस तरह चाहें मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लोगों को जल्द से जल्द आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। शुक्रिया।